पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात एक अजीब पेचीदा और तहदार तय हकीकत का नाम है। एक तरफ ये दोनों ममालिक दुनिया के सबसे ज़्यादा हसास जुग़राफ़ियाई ख़ित्ते में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, जिनके दरमियान सरहद सिर्फ ज़मीन की लकीर नहीं बल्कि तारीख़, जंग, नज़रिया और एतमाद की बहरान की लकीर भी है। मगर दूसरी तरफ एक और हकीकत भी मौजूद है जो अक्सर सियासी बयानियों के शोर में दब जाती है, और वो ये है कि दोनों रियासतें एक दूसरे के बगैर मुकम्मल तौर पर अलग थलग भी नहीं हो सकती। अगर हम इस ताल्लुक़ को महज सिफारतकारी की सतह पर देखें तो तस्वीर ज़्यादा मनफी नज़र आती है। कश्मीर का दरीना तनाज़ा, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, बार बार होने वाली जंगें, सरहदी झड़पें और बाहमी एतमाद का मुकम्मल फिक़दान, ये सब अवामिल दोनों ममालिक को एक मुस्तकिल जुग़राफ़ियाई तनाव में रखे हुए हैं। जनूबी एशिया की इस स्ट्रेटजिक लाइन पर दोनों रियासतें एक दूसरे को रीजनल थ्रेट परसेप्शन की नज़र से देखती हैं, जिसने नॉर्मल डिप्लोमेसी को गैर मामूली बना दिया है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस सख्त सियासी माहौल के बावजूद दो तरफा ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुंजमद नहीं हो सके। ये वो जगह है जहाँ रियासती पॉलिसी और ज़मीनी हक़ाइक़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाती हैं। अगर हम खेल की दुनिया को देखें तो पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट ताल्लुक सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक जियो स्ट्रेटजिक कल्चरल इवेंट बन चुका है। इन मैचेस को दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं, और ये हकीकत किसी से पोशीदा नहीं कि इन मुकाबलों की आलमी कमर्शियल वैल्यू मामूल के मैचेस से कई गुना ज़्यादा होती है। आईसीसी के पाक भारत मुकाबले जो हैं हाई वैल्यू फिक्सचर हैं जो आलमी क्रिकेट इकॉनमी को मुतहर्रिक करते हैं। यही वो मुकाम है जहां दुश्मनी और ज़रूरत एक ही फ्रेम में नज़र आते हैं। एक तरफ सियासी बयानियाँ सख्त होता है, दूसरी तरफ खेल की सनत दोनों को एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल समझती है। अब अगर हम सकाफ़त और फ़न की तरफ आएँ तो यहाँ एक और हैरान कुन स्ट्रक्चर सामने आता है। बरे सग़ीर की तहज़ीब दरअसल एक मुश्तरका तहज़ीबी DNA रखती है। ज़ुबानें, मौसीकी, खुराक, लिबास और फिल्मी रवायतें, ये सब एक तारीख़ी कंटिन्यूटी का हिस्सा हैं। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान और भारत के लोग एक दूसरे के फ़नकारों को गैर रस्मी तौर पर फॉलो करते हैं, इनके गाने सुनते हैं और सोशल मीडिया पर इनका मवाद वायरल होता है। ये कल्चरल बाईपास चैनल है जो सियासी रुकावटों के बावजूद खुला रहता है। नूर जहाँ से लेकर लता मंगेशकर तक और आबदा परवीन से लेकर मेहदी हसन तक, ये आवाज़ें सरहद के तसव्वुर से मावरा हो चुकी हैं। ये वो सॉफ्ट पावर है जिसे कोई रियासत मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकती। लेकिन जब हम रियासती ताल्लुकात की बात करते हैं तो वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अक्सर हाई सिक्योरिटी परसेप्शन गैप का शिकार रहते हैं। हर वाक़या, हर बयान और हर पॉलिसी एक नए रद्द अमल को जन्म देते हैं। दिफाई हिकमत अमली, स्ट्रेटजिक डेप्थ, न्यूक्लियर डेटरेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी, ये तमाम अवामिल ताल्लुकात को एक मुसलसल तनाव में रखते हैं। तिजारत की बात की जाए तो वहाँ भी एक अजीब तज़ाद नज़र आता है। एक वक्त था जब दोनों ममालिक के दरमियान महदूद मगर फ़ाल तिजारत मौजूद थी, मगर वक्त के साथ साथ सियासी कशीदगी ने इस माशी चैनल को भी कमज़ोर कर दिया। इसके बावजूद गैर रस्मी तिजारत और थर्ड कंट्री ट्रेड के रास्ते कहीं ना कहीं ये माशी राब्ता ज़िंदा रहता है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर सरकारी सतह पर ताल्लुकात इतने ख़राब हैं तो फिर ये राब्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म क्यों नहीं हो जाते? इसका जवाब बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के इस उसूल में छुपा है जिसे इंटरडिपेंडेंस पैराडॉक्स कहा जाता है। यानी दो रियासतें बज़ाहिर एक दूसरे से दूर रहना चाहती हैं, मगर जुग़राफ़िया, तारीख़, मईशत और सकाफ़त इन्हें मुकम्मल अलहदगी की इजाज़त नहीं देते। ये एक ऐसा ताल्लुक़ है जो नफ़रत और ज़रूरत के दरमियान झूलता रहता है। मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि दोनों ममालिक के अवामी रवैये अक्सर रियासती बयानिए से मुख्तलिफ होते हैं। अवामी सतह पर एक दूसरे की सकाफ़त में दिलचस्पी, क्रिकेट में जोश, ड्रामों और मवाद की खपत ये ज़ाहिर करती है कि माशरती सतह पर राब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। असल फ़ासला रियासतों के दरमियान है, अवाम के दरमियान नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत का ताल्लुक़ एक कन्फ्लिक्टेड कोएग्जिस्टेंस मॉडल पर चल रहा है।
نہ مکمل جنگ، نہ مکمل امن، بلکہ ایک ایسا مسلسل توازن جو کبھی بگڑتا ہے اور کبھی وقتی طور پر سنبھل جاتا ہے۔ آخر میں اصل سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا یہ تعلق کبھی نارمل ہو سکے گا، یا یہ ہمیشہ اسی ہائبرڈ صورتحال میں رہے گا جہاں دشمنی سرکاری ہے مگر رابطے غیر رسمی، اور فاصلے سیاسی ہیں مگر رشتے تہذیبی۔ تاریخ کا مشاہدہ یہی بتاتا ہے کہ جغرافیہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، مگر اس جغرافیہ کے اندر تعلقات کا انداز ضرور بدل جاتا ہے۔ شاید اصل چیلنج یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے بیچ موجود اس پیچیدہ حقیقت کو کب اور کیسے ایک مستحکم اور قابل پیش گوئی تعلق میں بدلتے ہیں۔